Hello students, myself Vandana Dave from Civil Department. Welcome to our lecture of Building Services. Today we will continue. Your unit number 1 is Introduction of Building Services. So today's our topic is, first one is terminology, second one is principles of lighting और requirements. तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जिसके अंदर अलग अलग जो टर्म्स है वो आपके प्रिंसिपल ऑफ लाइटिंग या फिर रिक्वायरमेंट के अंदर जो टर्म्स आ रहे हैं वो हम पहले टर्म डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ लाइटिंग देखेंगे। क्योंकि अगर आपका जो टर्म है वहीं आपको पता नहीं है कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ लाइटिंग जो टॉपिक है वो आपका क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए हम पहले टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ लाइटिंग देंगे। बुक के अंदर पहले आपका प्रिंसिपल्स ऑफ लाइटिंग दिया है, उसके बाद आपका टर्मिनोलॉजी दिया है। तो अभी हम पहले स्टार्ट करेंगे टर्मिनोलॉजी से। तो टोटल आपके 8 टर्म्स है जो हम देखेंगे, तो 1 बाय 1 हम सभी टर्म्स को देखेंगे। तो आपके यहाँ पे टोटल 8 मैंने जो टर्मिनोलॉजी है वो लिखे हैं। तो टर्म बाय टर्म फॉर्म देखेंगे, लेकिन कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ल्यूमिनियस फ्लक्स, उसके बाद है ल्यूमेन, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद एल्यूमिनेंस, उसके बाद लक्स, उसके बाद कैंडेला, उसके बाद विजुअल टास्क और उसके बाद फ्लेयर। तो अभी हम सबसे पहले हम देख रहे हैं अभी ल्यूमिनस टास्क। तो ल्यूमिनस फ्लक्स के अंदर क्या आएगा, तो सबसे पहले ल्यूमिनस फ्लक्स जो है उसको हम फाई से डिनोट करेंगे। तो उसको हम फाई से डिनोट करेंगे, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट emitted from a point source of light per second is called luminous flux. It is denoted by phi. Its unit is lumen and 1 lumen is 0.0016 volt. तो इसको बोलेंगे हम luminous flux. The total quantity of, first अभी हम लिखेंगे luminous फ्लक्स, जिसको हम डिनोट करेंगे पाई से। क्लियर। तो ल्यूमिनस फ्लक्स किसको बोलेंगे, अगर आपका कोई लाइटिंग का सोर्स ऑफ लाइटिंग है, जिसके अंदर से जितनी भी टोटल लाइटिंग की आउटपुट हो रही है, इमिटेड हो रहा है, वो पर सेकेंड इतना है, तो उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनियस फ्लक्स। यानी कि जो भी आपका टोटल लाइटिंग का जो सोर्स है उसमें से पर सेकंड कितना इमिटेड हो रहा है लाइट, इसको हम बोलेंगे ल्यूमिनियस फ्लक्स, जिसका जो यूनिट है वो है ल्यूमेन। इसका यूनिट है ल्यूमेन, ये इसका यूनिट है। और 1 ल्यूमेन इक्वल टू 0.0016 वोल्ट। यह आपका एक रिलेशन है ल्यूमेन एंड वोल्ट का, जो आपको याद रखना है कि 1 ल्यूमेन इक्वल टू 0.0016 वोल्ट। क्लियर। ये आपका है ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसको हम पाई से डिनोट करेंगे। जो आपका टोटल जो भी लाइटिंग का सोर्स है उसमें से पर सेकंड कितना इमिटेड हो रहा है लाइटिंग, इसको हम बोलेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसका यूनिट है ल्यूमेन एंड 1 ल्यूमेन इक्वल टू 0.0016 वोल्ट। ये आपका हो गया ल्यूमिनस फ्लक्स। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ल्यूमेन। तो अभी आपका सेकंड है ल्यूमेन। तो ल्यूमेन क्या है, हमने इससे पहले ल्यूमिनस फ्लक्स में देखा कि जो ल्यूमेन है वो ल्यूमिनस फ्लक्स का
एक यूनिट है। तो अभी आपका नेक्स्ट है ल्यूमेन, जो आपका ऐसा यूनिट है ल्यूमिनस फ्लक्स का। तो ल्यूमेन क्या है? तो कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल, तो वो आपका हो गया ल्यूमेन। तो इसका जो डेफिनेशन है तो ल्यूमेन जो आपका यूनिट है और इसकी जो डेफिनेशन है, द ल्यूमिनस फ्लक्स emitted within unit solid angle by a point source having a uniform intensity of 1 candela is called lumen। तो lumen क्या है? जो आपका ऐसा यूनिट है, यूनिट ऑफ luminous flux, क्लियर? तो 1 lumen इक्वल टू कैंडेला इनटू सॉलिड एंगल। ये आपका इक्वेशन भी है और आपका डेफिनेशन भी है, तो इन वन है आपका। अगर हम यहाँ पे कैंडेला नहीं, आपका कैंडल है, कैंडल पावर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पूरा फिर से लिखेंगे ल्यूमेन कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल। यानी कि क्या है ल्यूमेन? तो आपने जो डेफिनेशन लिखी उसके ऊपर से द ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड विदिन यूनिट सॉलिड एंगल बाय अ पॉइंट सोर्स हैविंग अ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ 1 कैंडेला। यानी कि कोई ऐसा सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी का 1 कैंडेला पावर है यहाँ पे, और वहां से जो आपका इमिटेड हो रहा है वो सॉलिड एंगल में इमिटेड हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ल्यूमेन। यानी कि ल्यूमेन इक्वल टू कैंडेला पावर इनटू सॉलिड एंगल, यानी कि क्यूबिकल एंगल। सॉलिड एंगल दैट मींस क्यूबिकल एंगल एंड कैंडेला पावर। कैंडेला में हम बाद में देखेंगे क्या है, क्लियर? तो ये आपका है ल्यूमेन। अभी आपका थर्ड है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जो आपका डिनोट होगा आई से। जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है वो आपका इंडिकेटर होगा या फिर डिनोट होगा आई से। तो इसका जो डेफिनेशन है वो है अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स इन एनी वन डायरेक्शन पर यूनिट सॉलिड एंगल इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आई जो आपका होगा वो π/W होगा, जो आपका सॉलिड एंगल रहेगा, जो आपका स्टी रेडियन से मेजर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आई। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई वो क्या है? π/W। यहाँ पे आपका फाई क्या था? तो फाई आपका था ल्यूमिनस फ्लक्स W आपका क्या था? जो आपका कैंडेला पावर था वो कैंडल पावर, क्लियर? आपका कैंडल पावर। तो आई आपका होगा π/W, जो आपका ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन ये आपका कैंडल पावर नहीं है, ये आपका है सॉलिड एंगल, क्लियर? तो आपका सॉलिड एंगल है जो आपका किसमें मेजर होता है ये? तो स्ट्री रेडियन में ये मेजर होता है सॉलिड एंगल। तो आपका ल्यूमिनस एंगल क्या है?
कि जो आपका अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स है, कोई एक सोर्स ऑफ लाइटिंग में से कोई एक भी डायरेक्शन में अगर आपका जो ल्यूमिनस फ्लक्स है वो पर सॉलिड एंगल जो भी इमिटेड हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यानी कि अगर आपका कोई सोर्स है, लाइटिंग का कोई सोर्स है जिसमें से पर सेकेंड जो ल्यूमिनस फ्लक्स सॉलिड एंगल में से बाहर हो रहा है तो वो आपका हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई। क्लियर? तो इसके बाद आपका है फोर्थ टर्म इल्यूमिन्स, जिसको हम बोलेंगे आई। और जो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो आपका जो मेजर होगा वो किसमें मेजर होगा, तो वो आपका कैंडल पावर या फिर कैंडेला, इसमें ये इसका यूनिट है। क्लियर? इसमें मेजर होगा आपका पाई और जो डब्ल्यू है आपका सॉलिड एंगल और या फिर स्ट्री रेडियन में आपका सॉलिड एंगल जो है वो आपका स्ट्री रेडियन के अंदर मेजर होगा। क्लियर? तो अभी आपका है इल्यूमिनेंस। तो इल्यूमिनेंस क्या है, जिसको हम डिनोट करेंगे ई से, तो ई इक्वल टू पाई अपॉन एरिया, ई इक्वल टू पाई अपॉन एरिया, यानी कि पर एरिया जो भी आपका ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे इल्यूमिनेंस। यहाँ पे पाई क्या है, तो वह पाई इक्वल टू ल्यूमिनस फ्लक्स और ये आपका ए क्या है, ये आपका है एरिया। क्लियर? तो पाई अपॉन जो ए है इसको हम बोलेंगे इल्यूमिनेंस। अभी इसका यूनिट क्या होगा इल्यूमिनेंस का, ई का यूनिट क्या होगा, पाई का यूनिट क्या है ल्यूमेन था, और एरिया किसका होता है तो मीटर स्क्वायर में, यानी कि ई का यूनिट क्या होगा तो ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट, इल्यूमिनेंस का यूनिट। क्लियर? अभी इसके बाद है लक्स। तो अभी हम डिफाइन करेंगे जो आपका टर्म है लक्स उसको। ये आपको सभी का यूनिट आपको याद रखना है, हम बाद में एक बार रिवाइज करेंगे इसको। ये आपके टर्म्स जो है वो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसमें आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने लक्स की जो डेफिनेशन है वो लिखी है, इफ लाइट सोर्स ऑफ 1 candle power illuminance intensity is placed at the center of sphere of 1 meter radius, the illuminance obtained on the interior surface of sphere is 1 lux। तो आपकी डेफिनेशन है लक्स की। तो ये क्या है कि अगर आपके पास कोई स्फेयर है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, तो उसकी जो रेडियस है वो है 1 मीटर। 1 मीटर रेडियस वाला अगर आपके पास कोई स्फेयर है, इसके अंदर हमने क्या एक लाइट सोर्स रखा है जिसका कैंडल पावर कितना है 1 कैंडल पावर, इसका इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी 1 कैंडल पावर है, यानी कि इंटेंसिटी 1 कैंडल पावर है। क्लियर? तो ऐसा हमें कोई स्फेयर दिया है तो द इल्यूमिनेंस ऑब्टेन्ड ऑन द इंटीरियर सरफेस, यानी कि इंटीरियर सरफेस पे जो आपका इल्यूमिनेंस मिलेगा वो कितना होगा, तो वो आपका 1 लक्स जितना। ये आपकी डेफिनेशन है
कि अगर आपने कोई स्क्वायर लिया है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 1 मीटर है और उसके अंदर हमने लाइट सोर्स रखा है लेकिन इसकी इंटेंसिटी क्या है तो 1 कैंडल ऑफ पावर है, तो इसके अंदर जो इंटीरियर इल्यूमिनेंस होगा 1 लक्स जितना होगा। क्लियर? तो आपका जो 1 लक्स है इक्वल टू 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या फिर 1 मीटर कैंडेला। ये आपका 1 लक्स क्या होगा 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या फिर 1 मीटर कैंडेला। क्लियर? जो आपका लक्स है वो आपका ऐसा यूनिट है किसका आपका इल्यूमिनेंस का। क्लियर? ये आपका ऐसा यूनिट है इल्यूमिनेंस का। क्लियर? तो ये है आपका लक्स। अभी इसके बाद आपका क्या है कैंडेला, जिसको हम डिनोट करेंगे सी डी से। तो आपका नंबर 6 है जो आपका डिनोट होगा सी डी से। तो आपका कैंडेला क्या है सी डी 5/W। इसके अंदर 5 क्या है तो जो आपका फर्स्ट था वो ल्यूमिनेंस प्लस और ये आपका क्या है सॉलिड एंगल। क्लियर? ये आपका होगा सी डी। ये आपका इससे पहले भी आपका ये वाला जो फॉर्मूला है वो आ गया है, किसके अंदर आया था तो आपका जो ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी था इसके अंदर आया था। तो आपका ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का जो भी मैंने बताया था कि ये कैंडेला क्या है तो आपका कैंडेला किसका यूनिट है तो आपका ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का इंटेंसिटी ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर? ये आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है। क्लियर? तो अभी हम इसके बाद देखेंगे विजुअल टास्क नंबर 7 विजुअल टास्क। तो क्या है विजुअल टास्क? Visual task, that means the ease and certainty with which an eye can see an object is called visual task। यानी कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको हम इजीली देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपकी आईज है तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं तो इसको हम बोलेंगे विजुअल टास्क। अभी आपका जो लास्ट वन है वो आपका है ग्लेयर। तो ग्लेयर किसको बोलेंगे? अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट देखना है लेकिन वो आपको कंफर्टेबल नहीं है, डिस्कंफर्ट जोन में जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ग्लेयर। यानी कि जो ग्लेयर है उसके अंदर क्या होता है जो ब्राइटनेस है उसके अंदर चेंजेस होते हैं। कहीं जगह पे कैसा हो रहा है अगर आपके इस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है लेकिन यहाँ पे आपका कोई सनलाइट आ रहा है लेकिन वो कहीं बार ज्यादा है हाई है सनलाइट, कहीं बार कैसा है कम है, यानी कि जो ब्राइटनेस ऑफ सनलाइट है वो ज्यादा या फिर कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा आपका जो ऑब्जेक्ट देखने में है वो आपका डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे ग्लेयर। जो आपका डिस्कम्फर्ट जोन में आएगा तो वो आपका होगा ग्लेयर। क्लियर? तो ये आपके टोटल 8 टर्म्स थे जो हमने आज देखे। तो अभी आपका जो नेक्स्ट लेक्चर में है उसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ लाइटिंग या फिर रिक्वायरमेंट्स और में है रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइटिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंटिन्यू करेंगे। सो टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।